This budget is brought to you by Tata AIA.com and Bank of Maharashtra. आज बजट का दिन है, लेकिन आप कहेंगे हमें इससे क्या। लेकिन बात टैक्स की हो तो बजट का सीधा लेन देन आपके साथ ही होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि हर बार बजट में सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स की क्यों होती है? नहीं, चलिए साथ मिलकर जानते हैं और सोचते भी हैं। दरअसल इसका कारण है सरकार और सरकार की आमदनी से। असल में टैक्स के रूप में सरकार को जो पैसा मिलता है वो पैसा सरकार की आय होती है। यानी आप जो टैक्स देते हैं वो पैसा सरकार की आमदनी बन जाती है और फिर यही आमदनी सरकार लोगों पर खर्च करती है। इसलिए सोचिए, अगर सरकार को अपनी आय बढ़ानी है तो उसे क्या करना होगा? जाहिर है उसे टैक्स बढ़ाना होगा। और यही वजह है कि लोगों का सारा ध्यान बजट के दौरान टैक्स पर होता है। लोग चाहते हैं कि सरकार टैक्स ना बढ़ाए, लेकिन सरकार की दुविधा ये होती है कि अगर उनकी आय नहीं बढ़ेगी और खर्च बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसे कर्ज लेना पड़ेगा, और कर्ज का मतलब देश के लोगों पर एक आर्थिक बोझ है। सरल भाषा में कहें तो हमारे देश में लोग व्यक्तिगत तौर पर अपनी आय में वृद्धि चाहते हैं, लेकिन वो सरकार की आय में वृद्धि नहीं चाहते, क्योंकि सरकार की आय में वृद्धि का मतलब है टैक्स में वृद्धि। टैक्स दो तरह के होते हैं। इसमें पहला टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, जो सरकार को नौकरी पेशा लोगों और कॉर्पोरेट कंपनियों से मिलता है। और अभी 140 करोड़ के भारत में सिर्फ 6% लोग, यानी 8 करोड़ 22 लाख लोग और कॉर्पोरेट कंपनियां ही सरकार को डायरेक्ट टैक्स देती हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत में डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पूरा देश सरकार को अपना योगदान देता है। नहीं समझे? दरअसल ये टैक्स जीएसटी के रूप में अलग अलग वस्तुओं पर, सेवाओं पर सभी के लिए समान रूप से लगाया जाता है, इसलिए पूरा देश इसमें योगदान देता है। हमारे देश में टैक्स को विलन समझा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आज अगर सरकार लोगों से टैक्स लेना बंद कर दे तो देश में कोई निर्माण ही नहीं होगा। सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज बंद हो जाएंगे। सेना नए हथियार नहीं खरीद पाएगी। सरकार किसी को कोई तनख्वाह नहीं दे पाएगी। अस्पताल के पास कोई सुविधा नहीं होगी। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं होंगे। पुलिस नहीं होगी। किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होगा। सरकार दूसरे देशों से आयात भी नहीं कर पाएगी और आप भी पैसा होते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। यानी जैसे आपकी आय जरूरी है, वैसे ही सरकार की आय भी बहुत जरूरी है।